जातिवाद को लेकर वोट नहीं करूँ, शिक्षा को लेकर वोट करूंगा। तो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। आरा को एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। हर तरह की सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध कराई जाए। मुद्दा शिक्षा, बेरोजगार और जो भी है यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा की बात होती है। युवा जो है वो काफी जोश में है। आरा पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। पहले मतदान करें, फिर जलपान। मुद्दा हमारा राष्ट्र से और विकास से और युवाओं से प्रेरित होगा। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में मतदान को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने मत का उपयोग कर एक बेहतर सरकार को चुने और जो भारत देश का विकास किस तरह से हो सके, किन मुद्दों पर इस बार का लोकसभा चुनाव होगा। बेरोजगारी होगी, शिक्षा होगा, महंगाई होगा, भ्रष्टाचार होगा, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, इन सब चीजों को बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सहजानंद बर्मशी कॉलेज में, जहां के छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कुछ छात्र छात्राएं ऐसे मिले जो इस बार पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे और सरकार चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि युवाओं के कंधों पर इस देश का भार है। और आपको बता दें कि उनके लिए इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दा है, इस सब चीजों पर हम बात करेंगे। आइए पहले हम उन युवाओं से बात करते हैं। मुद्दा हमारा राष्ट्र से और विकास से और युवाओं से प्रेरित होगा। जो भी हमारे छात्रों की मांग है, युवाओं की मांग है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। हमारा विकास कैसे हो, हमारी नौकरी कैसे हो, हमारे देश का बेरोजगारी कैसे दूर हो और हमारा देश विकास कैसे करे, इन सभी मुद्दों पे मिलकर लोगों को किस तरीके से आप जागरूक करेंगे कि वो वोट देने के लिए आए, क्योंकि ज्यादातर वोटर साइलेंट रहते हैं और मुद्दे की जब बात की जाती है तो मुद्दे से वो अलग हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें सुविधा नहीं मिल रहा है। हम मतदाता जागरूकता अभियान की तरह अभी डोर टू डोर अपने जिले में कैंपेन चलाएंगे, जिससे हम डोर टू डोर जाएंगे, सभी लोगों से बात करेंगे, सारे मुद्दों पे बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि अपने घर से निकले और वोट करें। किसी भी समय सबसे पहले वोट जाके करें, उनको मुद्दे समझाएंगे, उनको उनके जो भी दिमाग की ख्यालें हैं उनको सुनेंगे, उनको प्रेरित किस तरह करेंगे। का विकास चाहते हैं, क्योंकि आरा से जुड़े हुए हैं, किस तरह का विकास और होना चाहिए? आरा शहर में विकास की तो अभी बहुत जरूरत है। आरा शहर में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मेनली हम लोग का तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने चाहिए। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बना है जो कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है। मेडिकल कॉलेज का भी काम चल रहा है, वो भी जितना जल्दी पूरा हो जाए वो बेहतरीन है। और आरा शहर की मूलभूत सुविधाएं, अभी तो फिलहाल मूलभूत सुविधाएं मिल जाए। आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी थीम होगी, सोच होगी? सोच यही होगी कि पहली बार जो वोट कर रहे हैं तो हम लोगों का मतलब कि अंदर से एक उत्साह है कि जिस प्रकार जिनको हम वोट करें वो हमारे जो कुछ मांगे हैं, जैसे कि मतलब कि बहुत सारी मांगे हैं जो भैया ने बताई कि जैसे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई शिक्षा से लेके और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों को मतलब की जरूरत है। युवाओं के लिए इस बार का मुद्दा क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए मुद्दों की तो कमी नहीं है। मुद्दे जैसे कि अब शिक्षा जगत है, शिक्षा जगत में ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर युवाओं को मतलब कि अभी चाहिए कि हाँ उस पर काम हो। आप क्या कहेंगे? एक प्रत्याशी कहते हैं कि यह लड़ाई जो है विकास बनाम विनाश के बीच में है, तो कोई कहता है कि विकास हुआ ही नहीं, तो क्या आरा में लगता है कि विकास हुआ है या नहीं? जी, निश्चित ही विकास हुआ है यहाँ पे और बहुत बढ़िया विकास हुआ है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जाम का, ट्रैफिक जाम का, वो खत्म हो जाएगा। सब कुछ अच्छा है, कॉलेज की सुविधाएं हो जाए, मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है। इस बार का मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब होना चाहिए। जी, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और रोजगार, स्वरोजगार भी एक अच्छा है। सरकार इसके बारे में सोच रही है। चुनाव जैसे अंतिम चरण में पहुंचता है तो हमारे बिहार में खासतौर पर देखा जाता है कि जातिवाद की रंग ले लेता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने उन मतदाताओं जो वोट कर रहे हैं? नहीं, जो भी मतदाता बंधु हैं, जाति के चक्कर में न पड़ के खुले तौर पे अपना वोट दें। जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। वोट दे रहे हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? सुकृत मिश्रा। चलिए आप बताइए, इस बार चुनाव में काफी तेज हो गई है, मतदान होगा यहाँ पर, क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, चुनाव में तो हर टाइम बेरोजगारी सभी सरकार बोलती है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचारी दूर करेंगे, और वो जिस मुद्दे से जिस प्रस्ताव रखती है वो प्रस्ताव को अपना डिग नहीं रह पाती है। और सभी बिहार में तो एक परंपरा है सरकारी जॉब का यहाँ पे, और सरकारी जो भी मतलब सरकार निकालेगी, वैकेंसियाँ निकालेगी, वैकेंसियाँ निकलती है उसका पेपर लीक हो जाता है। तो मतलब लगता है कि चुनाव में रोजगार एक अहम मुद्दा होगा। हाँ, बिल्कुल, इस चुनाव में रोजगार बहुत एक अहम मुद्दा होगा। किस तरह का आरा देखना चाहते हैं आप आगामी चुनाव के बाद? हम लोग आगामी 2014 के बाद आरा को एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। हर तरह की सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पे एक हवाई अड्डा है, उसको भी
सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। नेशनल नहीं तो स्टेट में हो जाए तो वो भी अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD मशरफ अंसारी हुआ। इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे जी। किस तरह का चुनाव होगा, क्या मुद्दा होना चाहिए? पहले तो मैं सभी मतदाता से अनुरोध करूंगा कि पहले मतदान करें फिर जलपान। देखिए बहुत सारी आरा में बहुत सारा विकास हुआ है और मेरा पहला वोट है, तो मैं सिर्फ शिक्षा को लेके जातिवाद को लेके वोट नहीं करूँगा, शिक्षा को लेके वोट करूंगा। जो अच्छा कैंडिडेट है मैं उसे वोट करूंगा। शिक्षा में आज देखिए कॉलेज आरा में सिर्फ वीर कुंवर सिंह के 5 कॉलेज है सरकारी, और उस सुविधा का नाम आप देख रहे हैं 0 है। कुछ भी देखिए विद्यालय में चाहे छात्र आते हैं तो उन्हें सुविधा चाहिए, सुविधा कॉलेज में मिल नहीं पाती है। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा जी। तो क्या लगता है कि रोजगार के लिए भी कुछ पहल होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रोजगार तो मिलता है, स्वरोजगार आप कीजिए। स्वरोजगार भी एक तरीका से बहुत बढ़िया है। स्वरोजगार रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मोदी आपके हिसाब से शिक्षा में किस तरह बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आप जैसे बताया कि शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो किस तरह से बदलाव यहाँ पर होना चाहिए? शिक्षा में सबसे बड़ा है कि पढ़ाई यहाँ नहीं हो पाती है। बच्चे आते हैं, एक बच्चे रहेंगे तो बच्चे पढ़ाते नहीं। मैं चाहूँगा कि उन पे दबाव हो शिक्षक पे, जैसे कि के पाठक ने किया, बहुत काम वो अच्छा कर रहे हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी लोग सड़क, नली गली इन्हीं सबको विकास मानते हैं। क्या लगता है वो कि किस देखिए तरह का- वो तो दिखावा है। सड़क बन गया दिखावा हो गया कि उन्होंने रोड बनवा दिया, ये कर दिया, वो सब दिखावा है। असली जब होगा जब देश नंबर 1 पे जाएगा, शिक्षा विकास उसको कहा जाएगा। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर इस बार का चुनाव जी। आप लोग चाहते हैं। फिर क्या नाम है आपका? चित्रांश दुर्गेश प्रसाद, नगर कोषाध्यक्ष। है 1 जून को यहाँ पर मतदान है आरा लोकसभा में, क्या चुनावी मुद्दा यहाँ पर होना चाहिए? लोकसभा चुनाव को लेकर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा महापर्व होने जा रहा है, जो कि 1 जून को है, उसमें आप सभी अपने अधिकार को, अपने मत और अपने समर्थन के साथ अपने वोट को दीजिए और वैसे प्रतिनिधि को हमारे देश का बागडोर उनके हाथ में दीजिए जो देश को सही ढंग और सही तरीके से चला सके। क्या इस बार का चुनावी मुद्दा होगा, क्या लगता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, क्या भ्रष्टाचार? सबसे पहले हम शिक्षा की बात करें तो हम खुद स्टूडेंट हैं, तो हम शिक्षा के बारे में पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी शिक्षा नीति चल रही है उसमें तो हमें लग रहा है कि अगर सही देश के बागडोर किसी के हाथ में दिया जाएगा तो हमारे देश का विकास करेंगे और हमारे शिक्षा के विकास करेंगे। रोजगार की बात की जाए तो जहाँ एक तरफ स्वरोजगार को लेकर ज्यादा लोगों में देखा जा रहा है, तो वही क्या रोजगार का सृजन नहीं होना चाहिए, कल कारखानों का स्थापना होना चाहिए? अगर हमें सही सरकार आते हैं और हमारे विकास के प्रति वो ध्यान देंगे तो हम जानेंगे कि और हम देखेंगे भी कि हमारे राज्य में कितना विकास हो रहा है और हमारे जो भी मतलब निचले क्षेत्र और निचले वर्ग के लोग हैं उन लोगों को भी ऊपर उठने का मौका मिल सकता है। आरा लोकसभा क्षेत्र में क्या कितना लगता है कि इस बार क्या विकास होना चाहिए, इसके लिए कुछ आपके माइंड में कुछ? तो हमें सबसे पहले अगर आरा की बात करें तो हमारा आरा पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है अगर हम सही तरीके से अपने अधिकारों को देकर और सही मत से अपने देश के बागडोर को समझेंगे। मतलब और सही साथ ही इंसान को चुने। सही इंसान को चुने और वैसे इंसान को चुने जो हमारे राष्ट्र का विकास करे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्लासेस हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, इसमें थोड़ा बहुत और डेवलपमेंट की जरूरत है। परिचय दें। मेरा नाम अंजलि तिवारी है। सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपना मतदान जरूर करें और कहीं ना कहीं सभी युवाओं में चर्चा का विषय है कि क्या मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा शिक्षा, बेरोजगार और जो भी है यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा की बात होती है, तो इन सभी मुद्दाओं को लेकर होना चाहिए। हमारे भोजपुर जिला में जैसे कि किसी कंपनी का अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है, इन सभी कंपनियों को हमारे यहाँ रोजगार देना चाहिए। कारखाने, बिल्कुल। और शिक्षा में बदलाव भी, शिक्षा में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। जैसे कि शिक्षा में जितनी तरीके से धांधली चल रही है, जो भी करप्शन चल रहा है, इन सभी चीज़ों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे यहाँ के प्रतिभाशाली, तो उनकी प्रतिभाओं को उभरने का काम किया जाए। और बस यही लगता है कि इस बार के चुनाव में युवा अपनी वोट के चोट से इस बार बिल्कुल क्या है कि अभी युवा जो है वो काफी जोश में है। लोकतंत्र का जो भी चुनाव है तो युवा में एक कहीं ना कहीं उत्साह भरा है कि हम जाएंगे। कहीं ना कहीं पहले जो वोटर्स है वो भी काफी उत्साहित हैं कि हमें वोट करने मिलेगा, हम मतदान करेंगे, हम अपनी सरकार को चुनेंगे। क्या परिचय? मेरा परिचय है
अंकिता राज। सुना उन युवाओं की बात पर कि किस तरह से उनके मन में इस चुनाव को लेकर उत्साह है और उनका क्या कहना है, उन्हें शिक्षा में बदलाव चाहिए या भ्रष्टाचार पर अंकुश या बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए किस तरह से रोजगार का सृजन हो। इन सभी मुद्दों पर उन युवाओं ने बातचीत की। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ मैं विशाल,